मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक बताने से पहले आपसे 10-20 सेकंड कुछ बात करना। क्या आप जानना चाहते हो कि केपी भाव समूह से 100% माने 100% भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? अगर आप जानना चाहते हो कि भविष्यवाणी का मूल आधार भाव समूह है और भाव समूहों में ही निहित है केपी प्रेडिक्शन का बेस, तो आज इसी शीर्षक से संबंधित वीडियो है। आज मैं सटीक रूप से बताऊंगा कि भाव समूह से कैसे 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया जा सकता है। उसकी टेक्निक भी बताऊंगा कि भविष्यवाणी की 2 टेक्निक क्या है जिसके आधार पर आप पूरी भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी जातक के व्यक्ति के जीवन की किसी घटना के बारे में। तो उन दोनों टेक्निक पर भी बात करूंगा और तकनीक क्या है और भाव समूहों के द्वारा कैसे भविष्यवाणी करें, इस पे भी आप सीखेंगे, मैं बताऊंगा। आज के वीडियो का शीर्षक है केपी भाव समूह से 100% सटीक भविष्यवाणी कैसे करें, केपी हाउस ग्रुप्स सीक्रेट प्रेडिक्शन टेक्निक। आज हमने केवल केपी लग्न और एक लग्न आवृत्ति कस्प चार्ट दिया है। इंद्र की दोनों 2 चार्ट होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए ये लग्न चार्ट भी है, कस्प चार्ट। भाव समूह का मतलब केवल कस्प चार्ट से इनका मतलब ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है, कार्जेस है, संकेतक है या एजेंट है या प्रतिनिधि है, यही है भाव समूह। और भाव आप सभी जानते हो कि आपके कुंडली में 12 भाव से कोई न कोई घटना होती है, देखी जाती है। लेकिन मात्र एक भाव को पकड़ लेने से वो भविष्यवाणी सटीक नहीं होती। जो प्रचलित नियम थे इसे नाते वो काम नहीं करते। लेकिन जब से केपी में भाव समूहों का सूत्रपात हुआ, भाव समूहों की सही समझ बढ़ी, तब से भविष्यवाणी सटीक होने लगी, एक्यूरेट होने लगी, एग्जैक्ट होने लगी। आइए यहाँ हम 2 टेक्निक है, एक है इवेंट प्रॉमिस और एक है इवेंट टाइमिंग। आप जब भी कोई भविष्यवाणी करें तो 2 तकनीक यही है, 2 विधि है। एक तो इवेंट का प्रॉमिस देखिए कि कुंडली बता रही है कि नहीं। प्रॉमिस का मतलब वायदा, कुंडली वायदा करती है या ईश्वर ने आपके कुंडली में किसी घटना के होने का प्रॉमिस दिया है। और एक होता है इवेंट टाइमिंग, मतलब टाइमिंग ऑफ इवेंट या घटना का समय कब होगा, वो दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर से निकाला जाता। ये नाते 2 पक्षों को देखना पड़ेगा। वो 2 पक्ष क्या हैं? एक होता है केपी कस्प चार्ट, मतलब भाव चलित कुंडली। केपी भाव चलित कुंडली आप कहिए या केपी कस्प चार्ट कहिए, या 12 भाव से ईश्वर ने किन घटनाओं का प्रॉमिस करके आपकी कुंडली में भेजा है। जो प्रॉमिस है 12 भावों से वही घटना घटित होगी जीवन में, और जिसका प्रॉमिस नहीं है वो घटना नहीं घटित होगी, चाहे लाख प्रयास कर। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी। अब सवाल तो यह है नौकरी कब लगेगी, ये टाइमिंग का सवाल है। लेकिन पहले उसमें ये देखिए कि घटना का प्रॉमिस है कि नहीं है। अगर आपकी कुंडली
घटना का प्रॉमिस कर रही है, वायदा कर रही है, लक्ष्य है उसमें, तो तब समय निकालने का नंबर आता है। तब आप समय निकाल के बताइए, दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर देख के कि घटना कब होगी। ये नाते घटना होगी कि नहीं, पहला ये विषय, और दूसरा ये विषय घटना कब होगी। अब जीवन में अनेक घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं से संबंधित ही भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी शब्द इसलिए है, प्रेडिक्शन शब्द ये इसलिए है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, बच्चा जब पैदा होता है, तब से आगे का उसका जीवन भविष्य में ही देखा जाएगा। भूत में देखने की कोई जरूरत नहीं, तो भविष्यवाणी इस नाते उसको कहते हैं। आइए हम कुछ घटनाओं को देते हैं। नौकरी के लिए भाव समूह है 2, 6, 10, 11। इसमें देखिए, आप सभी जानते हैं कि नौकरी के लिए प्रमुख भाव है 6 और 2, 10, 11 ये सहायक भाव हैं। 6वां, दूसरा, 10वां और 11वां, अर्थात प्रमुख के साथ सब सहायक भाव भी सहयोग करते हैं, तभी घटना घटित होती है। केवल एक भाव को देख लेने से घटना न घटित होगी और न उसका सही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी, तो नौकरी कब लगेगी ये टाइमिंग तो दशा अंतर दशा आप निकालोगे ही, लेकिन पहले ये देखो कि क्या 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भाव कुंडली या केपी कस्प चार्ट में कि 6 हाउस का सब स्टार लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी क्या घटना का प्रॉमिस कर रहा है। नौकरी के भाव समूह हैं, 6वां मेन भाव है, 2, 10, 11 इसका डिक्टेट हमने बहुत पहले बता दिया। दूसरा विषय अभी आपसे बता दें कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में 7 वीडियो दिया अपने चैनल में। उन वीडियोज को अगर आप देखेंगे तो जो पुराने नियम हैं, हमने बार बार नक्षत्र उपनक्षत्र या उनका संयोजन कैसे बैठाना, घटना को कैसे सटीक करें, ये सब तो मिल जाएगा। यहाँ हम केवल आते हैं आज के नियम पर कि भाव समूह से घटना की सटीक भविष्यवाणी कैसे करें। अब 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी में हमने बताया नौकरी के लिए 6 मेन है, 2, 10, 11 ये सहायक भाव, अर्थात 6, 10, 2, 11 में से 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी ABCD कोई ग्रह होगा। अगर वो 6, 10, 2, 11 बता रहा है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर वो 2, 11, 10 या 6 में से कोई भाव बता रहा है तब भी प्रॉमिस है उस कुंडली में, मतलब नौकरी लगेगी। और अगर 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव नहीं आया है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा प्रॉमिस उस कुंडली में नहीं है, भले दशा अंतर दशा बताओ। अब ये उपनक्षत्र स्वामी के केवल दो स्टेप देखे जाते। एक तो उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्रेश, क्योंकि केपी में आप जानते हो नक्षत्र प्रधान ज्योतिष है, वो सरलाड जो है उपनक्षत्र स्वामी है, उसके नक्षत्र में देखो 2, 6, 10, 11 भाव में से कोई भाव आया है कि नहीं आया है, एक आध भाव आया। अगर आया है तो निश्चित रूप से नौकरी लगेगी। अब नौकरी कब लगेगी उसकी टाइमिंग के लिए ग्रह के सिग्निफिकेटर देखें। सिग्निफिकेटर का मतलब उन्हीं भाव समूहों से संबंधित भाव उस ग्रह में आए हों। ग्रह में मेनली उसके नक्षत्र में अगर 2, 6, 10, 11 भाव आए हैं, इसमें से 1, 2 भाव आए हैं, तो इसका मतलब इस दशा में, जिस ग्रह की दशा आप देख रहे हो उसमें नौकरी लगेगी। अब वो दशा 6 साल होती है, 7 साल होती है, 20 साल होती है, 18 साल होती है ग्रहों की। जिसे भी ग्रह की दशा है उसकी महादशा में तो नौकरी लगेगा, लेकिन कब लगेगा इसके लिए उस ग्रह का नक्षत्र में तो मेन है होना चाहिए वही भाव समूह जो नौकरी के हैं 2, 6, 10, 11 या 1, 2, 3 भाव आए हैं। लेकिन उसके उपनक्षत्र स्वामी यहाँ भी देखा जाएगा। एक तो भाव कुंडली के उपनक्षत्र स्वामी को 2 स्टेप, और ग्रह को 4 स्टेप में देखिए। ग्रह उसका नक्षत्र स्वामी,
उसका उपनक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र का नक्षत्र। तो अगर उपनक्षत्र के नक्षत्र स्वामी में भी 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव आए हैं तो उसी ग्रह की अंतर्दशा प्रत्यंतर में कार्य सिद्ध होगा। लेकिन अगर केवल नक्षत्र में आया है तो महादशा तो कार्य सिद्धि देगी, लेकिन उस अंतर को तलाशना पड़ेगा जिसमें पुनः 2, 6, 10, 11 नक्षत्र के माध्यम से आया है। अगर उसमें भी उपनक्षत्र अपने नक्षत्र के द्वारा परामर्श नहीं कर रहा है तब आपको दूसरा ग्रह देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शुक्र की दशा है, उसमें आप मंगल को देखें, मंगल भी उसी शुक्र की तरह बता रहा है, लेकिन उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र में भाव नहीं है तो मंगल भी बताएगा, लेकिन किस प्रत्यंतर में फल मिलेगा तो उस ग्रह को तलाशिए। बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। जिसमें नक्षत्र और उपनक्षत्र के नक्षत्र में दोनों में ये भाव समूह आए हों, लेकिन प्रत्यंतर में प्रमुख भाव नौकरी का 6वां जरूर आया हो, अन्य भाव 2, 10, 11 में से कोई आया हो। तो इस तरह से जब घटना का सूक्ष्म काल आप निकालोगे उस प्रत्यंतर में मूल भाव जरूर आया हो, अंतर और दशा में, दशा और अंतर में मूल भाव भले नहीं आया है, 2, 10, 11 ही भाव आए हैं, तब भी घटना का संकेत मिलता है। तो ये नौकरी का विषय हो गया। इसी नियम के अंतर्गत आप विवाह के लिए देखोगे, सप्तम का उस नक्षत्र स्वामी 7, 2, 11 बतावे और दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में नक्षत्र के द्वारा 2, 7, 11 आया हो, लेकिन ग्रहों का दशा अंतर प्रत्यंतर जब देखिए तो उसमें उपनक्षत्र का भी सपोर्ट ले लीजिए। इसी तरह से कोर्ट केस में जीत, कोर्ट केस भी 6, 10, 2, 11 से देखा जाता है, मुख्य भाव 6वां ही होता है। लेकिन जीत के विषय में अगर प्रश्न करना है तो 6 और 11 दशा में अंतर में भले न हो, प्रत्यंतर दशा में जरूर आया हो, तभी कोर्ट केस में आपकी विजय होगी, नहीं तो प्रतिपक्षी जीत जाएगा। इसी तरह से हानि या नुकसान, जैसे पॉजिटिव भावों के उपनक्षत्र स्वामी है, भाव समूह हाउस ग्रुप हैं, उसी तरह से निगेटिव भावों के भी हाउस ग्रुप हैं। हानि या नुकसान के लिए 5, 8, 12, मतलब 5, 8 और 12। अगर यही भाव समूह बता रहा है संबंधित धन विषयक जो भी भाव है, चाहे द्वितीय भाव, चाहे 6वां भाव, चाहे 10वां भाव, चाहे क्या, उसमें 5, 8, 12 आया है। नौकरी को ही ले लो, 5, 8, 12 है, हानि का है, नुकसान का, धन का। तो 5, 8, 12 अगर 6ठे का उपनक्षत्र स्वामी बता रहा है, इसका मतलब हानि होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। दशा अंतर दशा कुछ भी बतावे, अगर वो भी 5, 8, 12 बता रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि नौकरी मिलेगी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि धन बढ़ेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नुकसान की जगह पर लाभ होगा। तो इस तरह से हमने केवल 4 घटनाओं पर आज सीमित रखा और विषय को बहुत संभाला हो कि बढ़े न, इस नाते आशा है कि आप इस विषय को कायदे से समझ गए हैं और निश्चित रूप से आपके लिए बड़ी कारगर वीडियो है। उचित समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पूरा देखिए। फिर 3 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।